सम्मेलन के बाद घोषणा पत्र जारी हुआ है। इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है। अब सभी की नजरें प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक पर टिकी हैं। दोनों नेता एक ही कार में बैठकर बैठक के लिए पहुंचे। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद ये पुतिन और मोदी के बीच पहली बैठक होगी। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा टैरिफ और रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा होनी तय है। मुलाकात से पहले पुतिन ने एससीओ में अपने संबोधन में यूक्रेन विवाद सुलझाने में मोदी के रोल की तारीफ की है। तो इस वक्त पुतिन और मोदी एक साथ एक कार में दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है और उससे पहले जब एससीओ समिट में भी दोनों नेता एक साथ पहुंचे तब एक गर्मजोशी दोनों के बीच दिखाई दे रही थी। अब से थोड़ी देर में बायलैटरल मीटिंग शुरू होगी और इस बायलैटरल मीटिंग में भारत पर जो टैरिफ इम्पोज किया गया है अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ है, इसका क्या तोड़ निकाला जा सकता है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है जिसमें रशिया, भारत की भूमिका क्या हो सकती है और ऐसे तमाम ट्रेड इश्यूज हैं, बायलैटरल इश्यूज हैं जिसे लेकर चर्चा हो सकती है। आने वाले महीनों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत का ये दौरा और उसका एक रोड मैप ये भी डिस्कस किया जा सकता है। तो एससीओ के मंच से पहले ग्लोबल मैसेज और अब ये एक मैसेज, ये एक तस्वीर जो सीधे डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच रही है अमेरिका। तो आप देखिए एससीओ में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और बड़ी कूटनीतिक जीत इस लिहाज से है कि वो चाइना जो पाकिस्तान की मदद करता रहा, उसी चाइना की मेजबानी में एससीओ बैठक में पाकिस्तान के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज किया, टेररिज्म को एक्सपोज किया, बल्कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर उन तमाम देशों के सिग्नेचर भी हो गए जो देश अभी तक पहलगाम टेरर अटैक की निंदा नहीं कर रहे थे। जून में आपको याद होगा एससीओ समिट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिग्नेचर नहीं किए थे क्योंकि उस वक्त पहलगाम टेरर अटैक की निंदा नहीं की गई थी, लेकिन इस एससीओ डिक्लेरेशन में, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इसकी निंदा की गई है और पीएम ने भी बता दिया है एससीओ का मतलब है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी क्या यहां से निकल रही है? तो अपॉर्चुनिटी ये है कि एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है जिसमें भारत की एक की रोल है, जहां भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल समझ में आ रहा है। रशिया से भारत के मजबूत होते रिश्ते, चाइना से सुधरते रिश्ते भारत के, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका जो करने की कोशिश कर रहा था या अमेरिका जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, उस दबाव के आगे भारत झुका नहीं। भारत ने न सिर्फ अपना स्टैंड कायम रखा बल्कि भारत ने पूरी दुनिया को एक पेज पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत ने एससीओ समिट में यह बता दिया कि भारत का स्टैंड कितना क्लियर है। तो एक तरफ एससीओ समिट के दौरान मोदी और पुतिन की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली, तो वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नजरअंदाज किया। डिनर के दौरान मोदी और शहबाज शरीफ एक ही हॉल में मौजूद थे, लेकिन पीएम मोदी ने शहबाज से दूरी बनाए रखी जिससे पाकिस्तान को साफ संदेश मिल गया कि भारत आतंकवाद को लेकर अपना कड़ा स्टैंड जारी रखेगा। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों एक साथ बात करते हुए, इनकी केमिस्ट्री आप देखिए, तो दोस्तों की तरह बात करते हुए इस गलियारे से आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ खड़े हैं, इन दोनों को देखते हैं, लेकिन ये दोनों इनकी तरफ देखते भी नहीं, शहबाज शरीफ को पूरा इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। यही बता रहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो कूटनीति है भारत की, वो अब धीरे धीरे रंग ला रही है। आतंकवाद को जो एक्सपोज करने की कूटनीति है भारत की, वो अब धीरे धीरे रंग ला रही है और इसमें अब जब बायलैटरल टॉक होगी रूस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है। विजयलक्ष्मी हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विजयलक्ष्मी, क्या जानकारी आपको मिल रही है? कितना वक्त और है अब इस मुलाकात को शुरू होने में? देखिए प्राची, अभी तक मुलाकात शुरू नहीं हुई है, अभी कोई अपडेट हमारे पास नहीं आया है। जैसे हमारे पास कोई अपडेट आता है तो हम अपने दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा डिले चल रहा है स्केड्यूल। जितने जो स्केड्यूल था उसके हिसाब से मुलाकात जो है वो अब तक शुरू हो जानी थी, लेकिन कुछ कार्यक्रम में अभी डिले चल रहा है। पर उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर में ये मुलाकात जो है ये शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के साथ ये मीटिंग जो है वो अब से थोड़ी देर में शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ चीन के समय की मैं बात करूँ तो 2:06 का समय अभी हुआ है और अभी हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा विजयलक्ष्मी, एक तस्वीर आप जरा बताएं, जो अभी शहबाज शरीफ टोटली इग्नोर्ड रह गए
हमें जानकारी मिली, विजयलक्ष्मी आपके पास तो तस्वीरें भी होंगी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास है। हमें पता चला कि डिनर टेबल पर भी, डाइनिंग टेबल पर भी इग्नोर्ड हो गए शहबाज शरीफ। बिल्कुल, ये खबर एकदम सही है मीनाक्षी। न सिर्फ वहाँ पर जब फोटो आपसे पहले जब नेता मिल रहे थे उस समय भी एक पिक्चर जो है वो आपने देखा होगा जिसमें शहबाज शरीफ एक तरफ खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब एक तरफ खड़े हैं। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से आपस में बातचीत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ एकदम एक इग्नोर्ड व्यक्ति की तरह वहाँ साइड में कोने में खड़े हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट वहाँ पर हैं और काफ़ी नेग्लेक्टेड भी जैसे कोई व्यक्ति फील करता है तब उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। ऐसी बॉडी लैंग्वेज शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनकी वहाँ पर दिख रही है। और जैसे मैंने कहा कि कूटनीति में बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सिंबॉलिज्म के ज़रिए कही जाती हैं, समझी जाती हैं। जेस्चर, अब जैसे जो रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में गए, एक गाड़ी में गए, ये एक जेस्चर है और कूटनीति में इस जेस्चर के ज़रिए दोनों देश एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। ख़ासतौर से अमेरिका को ज़रूर इस जो पिक्चर है इससे तकलीफ हुई होगी क्योंकि जिस तरह का टैरिफ की बात कर रहे हैं। और देखिए स्टैंड्स में चेंजेस भी हैं। अब ये ग्लोबल साउथ की बात भारत करता है और शुरुआत भी ग्लोबल साउथ समिट की जो है वो भारत ने की थी और आज का जो ये मंच है, ये जो आपको एक साथ देखने को मिली एक पिक्चर में जो तस्वीर बहुत खास थी जिसमें प्रधानमंत्री। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, देखिए जैसा आप जानकारी दे रहे हैं वैसी ही तस्वीरें भी इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। भारत और रूस के बीच की दोस्ती कितनी मजबूत है वो तो लगातार इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जब बायलैटरल टॉक के लिए दोनों ही देशों के नेता निकले तो एक गाड़ी में बैठकर निकले। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी, ये बायलैटरल टॉक शुरू होगी जिसमें रूस और भारत एक साथ बैठकर बात करेंगे। और ये बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। टोटल 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है और ये टैरिफ इसी वजह से लगाया गया है क्योंकि अमेरिका ये शर्त भारत पर लगा रहा था कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ये नहीं माना और इसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और अब इन दोनों ही देशों के बीच में मुलाकात होने जा रही है। तो दूसरी तस्वीर वो है जब पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। और जैसा आप बॉडी लैंग्वेज की बात विजयलक्ष्मी कर रही थी, बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा है कि भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है और जो एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उससे भी समझ में आ रहा है। सोचिए वही टेबल जहां शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, तुर्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, चाइना मेजबानी कर रहा है, उस टेबल से अगर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है और पहलगाम टेरर अटैक की निंदा होती है तो ये बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, देखिए जब ये जॉइंट मल्टीलेटरल फोरम्स के जो जॉइंट डिक्लेरेशन होते हैं प्राची, वो उसका जो खाका है, जो ड्राफ्ट है वो होस्ट कंट्री बनाती है और फिर उस होस्ट कंट्री के ड्राफ्ट पर मसलन जब G20 भारत में होता तो उसका जो खाका था वो हमने बनाया था और फिर बाकी जो मुल्क होते हैं वो उस पर बैठ कर के कंसेंसस करते हैं, बातचीत होती है और फिर जब सबकी सहमति हो जाती है तो एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा जो राजनाथ सिंह जब आए थे एससीओ डिफेंस समिट के लिए तो वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि उसमें टेररिज्म के नाम पे बलूचिस्तान का तो जिक्र था लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं था। अब यहाँ पर शायद भाप लिया वहीं से चीज़ों को चीन ने कि अगर डिक्लेरेशन जॉइंट डिक्लेरेशन में नहीं हुआ, भारत अड़ा हुआ है तो शायद पूरा जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो कहीं एक फंस सकता है या वो ना पास हो पाए या उस पर कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी ये बात तो ज़रूर है कि जिस तरह से ये आतंकवाद का न सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि पहलगाम अटैक का जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया और साथ ही जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इस तरह के आतंकवादी हमलों के पीछे जो मुल्क जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की बात भी इसमें की गई। हालांकि नाम पाकिस्तान का नहीं लिया गया लेकिन इशारा किस तरफ था ये साफ तौर पर इस डिक्लेरेशन से, जो तियानजिन डिक्लेरेशन है उसमें साफ हो गया। और ट्रेड के लेवल पे भी अगर आप देखेंगी प्राची तो जो
तो पुतिन ने भारत के रोल की तारीफ की, ये भी एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, क्योंकि इस तरीके की जो बैठक होती है उसमें हर देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा एक संबोधन दिया जाता है, जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, ठीक वैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दिया। और उन्होंने जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने भारत की भूमिका को भी एक्नॉलेज किया और भारत की भूमिका के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए या ऐसी परिस्थिति में रूस के साथ खड़े होने वाले देशों में भारत और चीन हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए थे वो भी कह रहे थे कि वाकई में वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम था रशिया के लिए। अगर भारत और चीन रशिया के साथ खड़ा नहीं होता तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो सकती थी और अमेरिका भी ये चाहता था। और चूंकि भारत और चीन खड़ा नहीं हुआ और इसलिए साउथ ग्लोबल कई सारे देशों ने ये तय किया, क्योंकि भारत और चीन रूस के साथ खड़ा है इसलिए उन्हें भी ऐसे किसी डिक्लेरेशन पे साइन करने की जरूरत नहीं है जो सीधा सीधा सैंक्शन लगाता है रूस के ऊपर। ये होती है गहरी दोस्ती जो भारत ने रूस के साथ निभाई और रूस भारत के साथ निभा रहा है। अब देखिए कैसे इससे टेंशन बढ़ रही है अमेरिका में, ये आपको बताते हैं। एक तरफ मोदी पुतिन की मुलाकात से अमेरिका में बौखलाहट है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को मुलाकात से बहुत आस है। यूक्रेन को लगता है कि एक मोदी ही है जो रूस के साथ युद्ध को रुकवा सकते हैं। तभी तो पुतिन से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी, पुतिन के साथ शांति वार्ता की पूरी डिटेल शेयर की थी और प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर यह भी बताया था कि ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के साथ मुलाकात के दौरान जो बातें हुई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एससीओ की इस समिट में सबसे बड़ी बात तो ये साफ हो गई है कि पहलगाम हमले की निंदा तमाम देशों ने की है। सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह कि पीएम मोदी से जेलेंस्की को भी काफी उम्मीदें हैं, इसलिए जो ट्रंप से बातचीत हुई थी, शांति वार्ता के लिए जो पहल की गई थी, उसकी भी डिटेल जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से साझा की है। और थोड़ी ही देर बाद जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम की बायलैटरल टॉक होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो यहाँ से क्या रास्ता निकलेगा इसको लेकर अब यूक्रेन भी उम्मीद जताए बैठा है। तो आप ऐसे समझिए कि भारत कितनी अहम भूमिका में इस वक्त है। ग्लोबली भारत का ऑर्डर क्या है, ग्लोबली भारत की महत्वता क्या है, इसी बात से समझा जा सकता है कि चीन अब ये कह रहा है कि पार्टनर्स नॉट राइवल्स, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। ये एससीओ समिट से मैसेज दिया गया है। इसके साथ ही साथ पुतिन और पीएम के बीच की जो दोस्ती है, पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच की जो दोस्ती है, वो तस्वीरों के जरिए आपने देखी। और अब जो जेलेंस्की का स्टैंड है वो भी ये बता रहा है कि भारत से बहुत उम्मीदें हैं और भारत ये कहता रहा है कि ये वक्त युद्ध का वक्त नहीं है। भारत का स्टैंड यही रहा है। विजयलक्ष्मी, अभी तो बैठक को शुरू होने में कितना वक्त लग जाएगा, ये जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है? और दूसरा ये कि सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं बल्कि जो टेंशन एक चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसके लिहाज से भी ये बैठक क्या इंपॉर्टेंट है जो जेलेंस्की उम्मीद लगाए बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी बैठक नहीं शुरू हुई है प्राची, अब इसमें थोड़ा समय लग, बैठक शुरू होगी हम जरूर अपने करेंगे। और प्रधानमंत्री विजयलक्ष्मी, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें जो अभी हमारी सहयोगी भी बता रही हैं कि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध के परिप्रेक्ष्य में जो चर्चा हुई थी उसकी डिटेल्स कुछ साझा किए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की अभी बायलैटरल मीटिंग बस सबसे थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और जाहिर है रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा वहां पर जरूर होगी। आपको बता दें कोशिशें कई बार हुई और कई मर्तबा हुई, चाहे वो आप देखें यूरोप एक ग्राउंड तय किया गया जहां पर पुतिन और जेलेंस्की आकर मिलते बातचीत करते, लेकिन वो मीटिंग कामयाब नहीं हुई। फिर एक कोशिश जो अमेरिका के द्वारा हुई वहां पर भी प्रयास यही किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस युद्ध को सुलझाया जा सकता है, टेंशन को रिलीज किया जा सकता है, एक सिचुएशन सीज फायर की पैदा की जा सकती है। लेकिन ये कहें कि कोई कामयाबी मिल गई हो तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है। इनफैक्ट उस मीटिंग के बाद फिर तो युद्ध और ज्यादा एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई दिया। अब चूंकि भारत से जेलेंस्की को भी उम्मीद है और इस वक्त उम्मीद रूस को भी है कि कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और इसमें चर्चा की जा सकती है, इसलिए जेलेंस्की ने भारत से बातचीत की
मोदी से बात की और बात करने के बाद जो चर्चाएं हुई हैं उसके कुछ डिटेल भी साझा की गई। लेकिन युद्ध कैसे रुकेगा, उसके बीच में सबसे बड़ी अड़चन यही है। अगर विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो मैं दोबारा उनके पास जाना चाहूंगी। सबसे बड़ी अड़चन ही यही है कि 3 ऐसे प्रांत हैं इस वक्त यूक्रेन के, जिसमें से एक सुमी है, एक डोनेस्क है और उसके अलावा एक और प्रांत है जो रूस ये चाहता है कि उसका कब्जा उसके ऊपर बना रहे। लेकिन यूक्रेन ये चाहता है कि अगर मैं अमेरिका से सहयोग करना बंद कर दूं, अगर मैं नाटो देश का सदस्य भी ना बनूं और फिर मेरी जमीन भी मेरे हाथ से चली जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या मुंह दिखाएंगे अपनी आवाम को। तो कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारी हैं इस युद्ध की। इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो पीस जो अलास्का में भी बात हुई मीनाक्षी, उस अलास्का में जो बातचीत थी उसमें जो पीस के मॉडल हैं एक दूसरे को वो मंजूर नहीं है। जो भारत माफ़ कीजिएगा, जो रूस का पीस का मॉडल है जिसमें वो चाहता है, ये 3 प्रांत हैं, डोनेस्क है, बाकी 2 और प्रांत हैं, रूस चाहता है कि इस पर उसकी अथॉरिटी पूरी हो। लेकिन यूक्रेन को लगता है कि अगर ये 3 प्रांत अगर चीन को जाते हैं तो उससे उसकी सॉवरेनिटी को एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और यहीं पर जो है वो बातचीत चल रही है दोनों के बीच में। यहीं पर जो सीज़फायर ना हो पाने की यही एक बड़ी वजह है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब यहाँ पर उम्मीद जो है कि जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ में पहुँचने वाले थे उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया और उनको कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उनको स्टेप लेने चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक उम्मीद ज़रूर यूक्रेन के राष्ट्रपति कर रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे। और जिस तरह की उनकी एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस तरह का एक इमेज है या जिस तरह की एक छवि है, उससे लोगों को उम्मीद है कि वो ये कर सकते हैं, वो बातचीत कर सकते हैं या वो बातचीत की टेबल पर ऐसी बातें रख सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर एंड इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर कहने वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और जो G20 का डिक्लेरेशन आया था इंडोनेशिया में, उसमें इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट भी किया गया था कि इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो कहीं ना कहीं भारत का जो पक्ष है वो शांति का पक्ष है। और भारत हमेशा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर कहते आए हैं कि कोई भी क्राइसिस जो है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बैटल फील्ड में रिजॉल्व नहीं हो सकता है। उसको रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता ही अपनाया जाना चाहिए। तो अब ये डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर आज कितनी बातचीत हो पाएगी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जब एससीओ में किया तो उन्होंने कहा था कि अलास्का में हुई बातचीत को मैं द्विपक्षीय अपनी वार्ताओं में तमाम जिन नेताओं से करूंगा उसमें बताऊंगा कि क्यों वो बातचीत फेल हुई और क्या पीस का उनका फॉर्मूला है और क्या वो चाहते हैं।